ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है पाक आर्मी की जानिब से। ऑपरेशन का नाम भी रख दिया गया है। तो सर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब ये जारी रहेगा ऑपरेशन, क्या अब हिकमत अमली अपनाई जाएगी मजीद? जी, आई थिंक एक तो जरूरत भी थी। आपको याद होगा एक दो दिन जब से स्टार्ट हुआ ईरानी मिसाइल स्ट्राइक, जी। तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रेशर भी था। सोशल मीडिया पे मजाक भी उड़ाया गया कि शायद पाकिस्तान रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। और मेरे ख्याल में दिस ऑपरेशन इज स्विफ्टर देन स्विफ्ट रिटॉर्ट। भारत के लिए हमने आई थिंक 24 घंटे से ज्यादा लगा दिए थे, ये विद इन 24 आवर्स आया। दूसरा ये कि इसमें बड़ा जरूरी था कि आप रीस्टेब्लिश करें अपनी सॉवरेनिटी और रीस्टेब्लिश करें न्यूक्लियर डिटरेंस। वरना हर जी। कोई ऐरा गैरा उठ के जो है पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी कर सकता है। तो स्टेट ने वो भी किया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। और दूसरा आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अनलाइक जो ईरानी स्ट्राइक थी जिसमें हमारी कुछ छोटे बच्चे शहीद हुए और खवातीन जख्मी, उनके प्रूफ्स हैं कि ये टारगेटिंग की गई है दहशतगर्द तंजीमों को। और रॉ के जो अड्डे हैं अक्रॉस सिस्तान और बलूचिस्तान में या जायदान में, तो उस लिहाज से बड़ा प्रिसाइज था। फिर ट्राई सर्विस इसके अंदर जो वेपन सिस्टम्स हैं उनकी मजीद डिटेल आएगी कि आपके ग्राउंड बेस्ड भी हैं, एयर लॉन्च भी हैं और हाई टेक वेपन सिस्टम इस्तेमाल की गए। और इंटेलिजेंस की इसके अंदर आई थिंक बड़ी कामयाबी है कि दे वर एबल टू पिन पॉइंट जो टारगेट्स थे ईरान के अंदर, और उन्हीं को निशाना बनाया गया ताकि कोलैटरल डैमेज ना हो। और अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं उसमें बड़ी कामयाबी है। अभी अच्छा। आ जाते हैं कि जो विद इन पाकिस्तान एक बयानिया बनाया जा रहा था, जी। आई थिंक इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि खुदा ना खास्ता कल भारत से लड़ाई है तो शायद ये दिल्ली के साथ खड़े होंगे। तो इनको रियलाइज कर, अभी तक लोग पूछ रहे हैं जी कि ये हुआ है नहीं हुआ, फॉर्मल स्टेटमेंट कब आएगा। और ईरान ने भी स्ट्राइक नहीं की थी तो एक घंटे बाद इनके यूट्यूबर्स जो है वो लगे हुए थे। तो मेरा ख्याल है उनके मुंह पे भी एक बहुत बड़ा तमाचा है कि जी ये है स्टेट का रिस्पॉन्स, इस तरीके से रीस्टेब्लिश की जाती है क्रेडिबिलिटी। पाकिस्तान ने अगली ऑप्शन भी रखी हुई है, अगर डी एस्केलेट हो जाती है सिचुएशन जिस तरह इंडिया के साथ हुआ था तो वेल एंड गुड। अगर एस्केलेट होती है तो फिर इसमें ज्यादा अच्छा वकार नुकसान खान ईरान साहब, का होगा। ईरान और पाकिस्तान का जो अब दो तरफा ताल्लुकात है, अब इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? जी, इसमें मेरे ख्याल ईरान को ज्यादा सोचने की जरूरत थी, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी स्पेस है। बिकॉज अगर दहशतगर्द तंजीमों को हमने टारगेट किया है जो मेरे ख्याल ईरान के भी फेवर में जाती है। और दूसरा, इस वक्त दुनिया की कुछ वेस्टर्न पावर्स इसराइल इस ताक में है कि मौका मिले और ईरान पे चढ़ाई कर दें। तो ईरान को कैलकुलेट करना चाहिए कि अगले 6 महीने उन्होंने कैसे सर्वाइव करना है। 46,000 रियाल का आज डॉलर है, हम शोर बचाते हैं 280 पे, और सैंक्शन है। और पाकिस्तान एक रास्ता है जो उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी देता है, हमारा आना जाना है, ट्रेड है, अच्छे ताल्लुकात है। तो आई थिंक दे शुड नॉट लिसन टू व्हाट इंडिया वांट्स, और वो इंसाइट इनको करेगा। इसको डीएस्केलेट करने का बेस्ट यही है कि यहाँ पे आप नेगोशिएट करें और दोनों साइडें एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करें। अच्छा वकार खान साहब, जो ईरान का मौकिफ था बलोचिस्तान पर, जो उन्होंने हमला किया है, जो कोई तंजीम थी, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी है ऐसा कि आप अपने आप को प्रूव कर सकें कि जी हमला हम लोगों ने ठीक किया? जी, ये तो मैं कल एक बहाना बनाया गया, वो शायद टेस्टिंग कर रहे थे। देखिए हमने हमारे पास जो प्रूफ है वो तो बहुत ज्यादा है। कुलभूषण यादव वॉज ऑपरेटिंग फ्रॉम चाबहार, उजैर बलोच वुड ट्रेवल ऑन इरानियन पासपोर्ट, बीएलए बीआरए ब्रास की और रॉ के अड्डे हैं सिस्तान और बलूचिस्तान में जिसके प्रूफ्स हैं और वो शेयर भी किए गए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने हमेशा रिस्ट्रेन किया, कभी अक्रॉस द बॉर्डर स्ट्राइक नहीं की। लेकिन ये क्विड प्रो क्वो रिस्पॉन्स इसलिए बनता था कि आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी को अंडरमाइन नहीं कर सकते। अपनी आवाम के लिए रिक्वेस्ट है कि अपनी स्टेट के साथ खड़े हो, जी। चाहे वो आपकी लेट्स से कोई इंटरनल एफिलिएशन है। लेकिन एक टेस्टिंग टाइम में सोशल मीडिया पे इस तरह की कैंपेन चलाना और नए नए नैरेटिव करना, आई थिंक दिस इज अनफॉर्चुनेट। तो स्टेट के साथ खड़े हो, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अवाम का भी डिफेंस करना है। अगर हमारे बच्चे बच्चे शहीद होते हैं तो वी कांट सिट क्वाइट। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का बड़ा मैयड रिस्पॉन्स है और आगे भी चीज़ें लाइंड अप हैं कि खुदा ना खास्ता एस्केलेट होती हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है। मेरी एडवाइस होगी कि ईरान शुड बेसिकली लुक इनटू इट कि इस वक्त जो है वो किसकी गेम कर रहा है। अच्छा वकार खान साहब, आपने सोशल मीडिया की अभी बात की है, तो कल देखा गया जैसे सोशल मीडिया पर बहुत नेगेटिव कंपेनिंग भी हुई, तो आपको नहीं लगता इस तरह की चीज़ों को रोकना चाहिए? क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं थी, कोई मुल्क के साथ मिसाइल हमला हो रहा है तो आप नेगेटिव कंपेनिंग भी शुरू कर रहे हैं। जी, उसमें मैंने बताया स्पेशली जो अभी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले तो फिर इनको तकलीफ होती है। इनके जो बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स एंड इंटरनल जो 8-8 घंटे लाइव ट्रांसमिशन करते हैं, ये दे विल लीव नो स्टोन अनटर्न के खुदा ना खास्ता पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स या नेवी पे कोई लेट्स से चैलेंज आता है तो उसमें हमारी सपोर्ट करें, ये कभी नहीं करेंगे। और मुझे ये शोभा अब शक है
कि कल खुदा ना खास्ता भारत से लड़ाई होती है, ये बिल्कुल दिल्ली के साफ में खड़े होंगे। और किस लिए? मेनली एक कल्ट लीडरशिप है कि आपने कुछ नहीं देखना कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हो रहा है, आपने एक बयानिया बनाया हुआ है, आपने अंडरमाइन करना है। और आई थिंक एक बेसिकली किंग जो थे बरतानिया के, उन्होंने कहा था कि वॉर टाइम में अगर आपने गद्दार तलाश कर रहे हैं तो देखें आपकी फौज पे वॉर टाइम में कौन अटैक कर रहा है। इट्स वेरी वेरी क्लियर। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पॉलिटिकल बयानिया जो इस तरीके से टिल्ट किया जाता है। अभी जो नया बयानिया गढ़ा जा रहा है पीटीआई की तरफ से वो ये है कि ये इलेक्शन डिले करने के लिए साजिश हो रही है। जस्ट इमेजिन कि अगर मिलिट्री एक्शन ना करे या थोड़ा टाइम ले तो वो सोए हुए हैं, अगर करे तो ये इलेक्शन के खिलाफ साजिश है। तो भी इनका मेरे ख्याल में कोई इलाज नहीं है और पीका ऑर्डिनेंस के तहत इनका ट्रायल होना चाहिए। अच्छा वकार खान साहब, जैसे पाकिस्तान ने तो जवाब दे दिया ईरान का, तो अब आपको क्या लगता है इन फ्यूचर ईरान भी इस पर मजीद रद्द-ए-अमल देगा? जी, मैंने कहा इसमें पॉसिबिलिटी है कि आईआरजीसी और ईरानी पॉलिटिकल लीडरशिप इसको कैसे देखती है। अगर उनका ख्याल है कि वो एस्केलेट करेंगे तो पाकिस्तान इज रेडी फॉर क्विट प्रो को। लेकिन मेरी एडवाइस होगी, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और टेक्नोलॉजी वाइज आपकी मिलिट्री बहुत बेहतर है। जी। ठीक है, ईरान थ्रू देयर प्रॉक्सीज वो मिडिल ईस्ट में तो कर सकता है अगेंस्ट सॉफ्टर पावर्स, लेकिन पाकिस्तान के हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बरादराना ताल्लुकात है, वो वे कर लें। इसमें स्ट्रेटेजिकली उनका कितना फायदा है, क्या मोदी या जयशंकर के कहने पे अगर उन्होंने एक्शन किया तो ये ठीक था। और दूसरा, विद इन ईरान जो है, आप ईरानियन डायस्पोरा देख लें, 90% स्टेट के खिलाफ है। 40,000 रियाल से ज्यादा इस वक्त डॉलर है। और इकोनॉमी की वो इतनी अच्छी हालत नहीं जितना प्रोजेक्ट किया जाता है, बट स्टिल वी आर वेल विशर्स के वो तरक्की करें। लेकिन इस तरह की अगर हरकत करेंगे तो फिर चीजें एस्केलेट कर सकती है। मेरे ख्याल में सेंस शुड प्रिवेल और अभी डी एस्केलेशन होनी चाहिए। अच्छा, अमेरिका और चाइना ने वकार खान साहब अभी तक इंटरवीन किया है, जिन्होंने कहा है कि तहम्मुल से रहने की दोनों ममालिक को जरूरत है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जरा सुलह सफाई के साथ सब मामला हल हो जाए। जी, मेरे ख्याल चाइना तो बड़ा सिंसियरली आई थिंक इसमें इंटरवीन किया उन्होंने, क्योंकि दोनों तरफ एक रिलेशनशिप है। फिर हमारी, जिस तरह मैंने कहा, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो वेस्टर्न पावर्स हैं, आई वुड से के या इजराइल है, ये लोग खुश होंगे इस चीज से कि अगर एस्केलेशन होती है, लड़ाई होती है, बिकॉज ईरान जो है फिर अपने तमाम बॉर्डर्स पे फंस जाएगा। वी शुड अवॉइड इट। मेरे ख्याल में कैलकुलेट कर लें और बैठ के बातचीत करें। और अगर सिर्फ इसलिए कि जिद है या एरोगेंस, मैंने कल भी बात की, दो चीजें हैं ईरानी स्ट्रेटजी में, या ये बेवकूफ़ी है, आई वुड से इट्स हार्ड वर्क स्टुपिडिटी, या फिर एरोगेंस है कि हम देख लेंगे जी क्या होता है। तो उसमें साफ है पाकिस्तान की मिलिट्री पावर भी ज्यादा है, बट वी लाइक ये रिस्ट्रेंट हो और चीजें काम डाउन हो जाए। अच्छा वकार खान साहब, अगर एस्केलेशन की तरफ अगर जाते हैं तो दोनों ममालिक के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इन फ्यूचर? जी, उसमें मेरे ख्याल में ईरान का ज्यादा नुकसान है। देखें, ईरान के पास जो इवन सी कोस्ट है, जो उसमें बड़े नैरो स्टेट्स हैं, लाइक स्टेट ऑफ हर्मज है, उनकी आउटलेट ही पाकिस्तान की तरफ है। उनकी जो आउटलेट है लैंड की, वो भी पाकिस्तान की तरफ, बिकॉज उनके ताल्लुकात नेबर्स के साथ इतने अच्छे नहीं है। अक्रॉस द गल्फ अभी कुछ बर्फ पिघली है, लेकिन आई थिंक अभी फिर दोबारा टेंशन है। और अमेरिकन बैरी बेड़े तो स्टेट ऑफ हॉर्मज के अंदर घुसे हुए हैं, फिर रहे हैं वहाँ पे। सो इसका मतलब है कि ईरान हैज टू कैलकुलेट के उसमें अगर एस्केलेशन होती है तो जी। किसका ज्यादा नुकसान हुआ। हाँ, ये जरूर है कि भारत भी इसका फायदा उठाना चाहेगा, तो डिप्लोमेसी शुड कम फॉरवर्ड और इन चीजों को डी एस्केलेट किया जाए।